आप सभी का मैं अपने मित्र सक्सेस फाइंडर डेट पे स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मेहनत करते रहे होंगे। बिल्कुल मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की एग्ज़ाम 11 फरवरी को होना है। और साथ ही खुशखबरी और देना है कि पीएससी यानी कि पीसीएस का फॉर्म आ चुका है और 2 फरवरी उसकी लास्ट डेट है और 24 जनवरी से वो भरा जाएगा, या आप उसको और क्लियर कर लीजिएगा, लेकिन वैकेंसी आई है। आप फटाफट से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। वीडियो कैसे लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। जो मैंने चैनल पर नए भी उनसे गुजारिश है कि इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें ताकि उनको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जैसा कि आप जानते हैं कि ज्योग्राफी का यानी कि विश्व का भूगोल का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं, तो डेली 25 क्वेश्चन के डिस्कशन के अंतर्गत हम लोग 350 क्वेश्चन को डिस्कशन कर लिया है। आज हम लोग 351 क्वेश्चन देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो उत्तरी अमेरिका में कुल देशों की संख्या कितनी है? 29, 28, 27 या 26। तो उत्तरी अमेरिका में कुल देशों की संख्या कितनी है? ये आपकी पड़ती है 29। तो ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उत्तरी अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? 50, 55, 58, 60। तो उत्तरी अमेरिका में कुल 50 राज्य आते हैं। तो ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंग्ल अमेरिका में किसे शामिल किया गया है? अलास्का और हवाई द्वीप, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम को, किंग यूनाइटेड किंगडम और अलास्का को, हवाई द्वीप और संयुक्त राज्य अमेरिका को। तो आंग्ल अमेरिका में जिसे शामिल किया गया है वो यूएसए और यूके है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम। भी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व के क्षेत्रफल की दृष्टि से कितने नंबर पर आता है? तीसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर, पाँचवें स्थान पर या छठवें स्थान पर? तो संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व के क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे स्थान पर आता है। कितने स्थान पर आता है? चौथे स्थान पर आता है। इसलिए बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि विश्व में अगर अमेरिका में विश्व के क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो देखिए, पहला आपका क्या आता है? रूस आता है, फिर कनाडा आता है, फिर चीन आता है, उसके बाद आता है चौथे स्थान पर आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। आगे चलते हैं। अमेरिका और कनाडा के बीच सीमा निर्धारित करती है 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 39 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो अमेरिका और कनाडा के बीच में जो सीमा निर्धारित करती है वो आपकी करती है 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। उत्तरी अमेरिका का सर्वोच्च बिंदु माना जाता है माउंट मैकिनले, माउंट एराबुस, विंसन मौसिफ, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तरी अमेरिका का जो सर्वोच्च बिंदु माना जाता है वो माना जाता है आपका माउंट मैकिनले। तो ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। उत्तरी अमेरिका में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश माना जाता है कनाडा, न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तरी अमेरिका में क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा देश माना जाता है वो आपका आता है कनाडा। तो ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। उत्तरी अमेरिका का देश न्यू इंग्लैंड किस लिए प्रसिद्ध है? सूती वस्त्र उद्योग, मोटर उद्योग, इंजीनियरिंग सामग्री उद्योग और कांच उद्योग। तो उत्तरी अमेरिका का देश जो न्यू इंग्लैंड है वो सूती वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है। तो ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सूती वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, गनीमेड, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, गनीमेड तो क्या है? ये एक उपग्रह है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह देश पड़ता है। ग्रीनलैंड भी क्या है? एक द्वीप है। तो विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है वो आपका पड़ता है ग्रीनलैंड। तो ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, क्योंकि आज मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है। आगे चलते हैं। किसको प्रशांत महासागर के चौराहा कहा जाता है? हवाई द्वीप को, शिकागो को, कैलिफोर्निया का, इनमें से कोई नहीं। तो प्रशांत महासागर का जो चौराहा कहा जाता है वो है हवाई द्वीप। तो ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमेरिका का हृदय किसे कहते हैं? न्यूयॉर्क को, हवाई द्वीप को, कैलिफोर्निया, कनाडा को। तो अमेरिका का जो हृदय कहा जाता है वो कहलाता है न्यूयॉर्क। तो ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। उत्तरी अमेरिका के सबसे अधिक व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग है सेंट लॉरेंस नदी, पोटोमैक, ओंटारियो झील, या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तरी अमेरिका में जब सबसे अधिक व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग जो माना जाता है वो माना जाता है सेंट लॉरेंस नदी। कौन सी नदी मानी जाती है? सेंट लॉरेंस नदी। तो ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूरेनियम सिटी किस देश में स्थापित है? कनाडा, न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, रूस। तो यूरेनियम सिटी जो जिस देश में स्थित है वो माना जाता है आपका कनाडा। तो क्या हो जाएगा आपका?
ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे चलते हैं। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा अंतर पर्वतीय पठार है ग्रेट बेसिन पत्थर, तिब्बत का पठार, ब्राज़ील का पठार या सान पठार। तो उत्तरी अमेरिका में जो सबसे बड़ा अंतर पर्वतीय पठार माना जाता है वो माना जाता है आपका ग्रेट बेसिन पठार को माना जाता है। ठीक है, पठार को माना जाता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी नहीं है रेड इंडियन, इन्यूइट, अलूटस, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए रेड इंडियन भी अमेरिका में है, मूल निवासी हैं, इन्यूट भी उत्तरी अमेरिका निवासी हैं, एलूटस भी। तो ये तीनों तो हैं, इनमें से कौन नहीं पूछा है, तो पूछा है कौन निवासी नहीं है, तो ये तो तीनों हैं। तो ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं है, तो इनमें से क्या हो जाएगा, कोई नहीं हो जाएगा। तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, तो डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मक्का का सर्वाधिक उत्पादन किस महाद्वीप में होता है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप। तो मक्का का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो होता है आपका उत्तरी अमेरिका में। कहाँ होता है, उत्तरी अमेरिका में होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। केले का सर्वाधिक उत्पादन विश्व में कहाँ होता है, जमैका, कनाडा, क्यूबा या कैलिफोर्निया। तो केले का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है विश्व में वो होता है जमैका। जमैका एक ऐसा देश है जो केले के सर्वाधिक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है, क्यूबा, दक्षिण अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। तो जिस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है उसे कहा जाता है क्यूबा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। विश्व में कोबाल्ट व निकिल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, कनाडा, कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क या न्यू इंग्लैंड। तो विश्व में जो सर्वाधिक कोबाल्ट और निकिल का उत्पादक देश माना जाता है वो आपको माना जाता है कनाडा को। किसको माना जाता है, कनाडा को। तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे स्थित है, हडसन नदी, पोटोमैक नदी, रियो ग्रांडे नदी या, तो इसको आप पोटोमैक कर लीजिएगा, पोटोमैक नदी, रियो ग्रांडे नदी, इनमें से कोई नहीं। तो न्यूयॉर्क जिस नदी के किनारे स्थित है, आपको बताना कि नदी किनारे स्थित है, तो न्यूयॉर्क आपके हडसन नदी के किनारे स्थित है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा आर्थिक नगर माना जाता है न्यूयॉर्क, हवाई द्वीप, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो विश्व का सबसे बड़ा आर्थिक नगर है वो है आपका न्यूयॉर्क। तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये चलते हैं। सूरजमुखी के उत्पादन में संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा स्थान आता है, तो प्रथम, दूसरा, चौथा या पांचवा। तो सूरजमुखी के उत्पादन में संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा स्थान आता है, ये आपका आता है, बताइए कौन सा स्थान आता है सूरजमुखी के उत्पादन में। सूरजमुखी के उत्पादन में इसका पहला स्थान आता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व की रोटी की टोकरी किसे कहा जाता है, रियो ग्रांडे नदी, रेड नदी घाटी, पोटोमैक, इनमें से कोई नहीं। तो जो विश्व की रोटी का कटोरा जैसे विश्व की रोटी का कटोरा क्या है, विश्व चीनी का कटोरा तो क्यूबा हो गया। विश्व की रोटी की टोकरी जिसको कहा जाता है वो कहा जाता है आपके रेड नदी घाटी को। तो बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व में सबसे बड़ा सिंथेटिक रबर टायर बनाने का प्रमुख केंद्र है कनाडा, यूक्रेन, न्यूयॉर्क और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो विश्व में सबसे बड़ा सिंथेटिक टायर बनाने के जो प्रमुख केंद्र है वो कहाँ है, ये आपको बताना है। बताइए, विश्व में सर्वाधिक सिंथेटिक रबड़, तो ये आपका आता है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका यानी डी। डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और संयुक्त राज्य अमेरिका के एकरॉन एक पड़ता है, एकरॉन पड़ता है, एकरॉन, इसको याद रखिएगा, एकरॉन यहाँ जो है केंद्र है। चलिए आगे चलते हैं। सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका में, सैन फ्रांसिस्को में, कनाडा या न्यूयॉर्क में। तो सिलिकॉन वैली जो स्थित है वो पड़ता है आपके सैन फ्रांसिस्को में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, सैन फ्रांसिस्को में पड़ता है। तो भी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आज का शानदार प्रश्नों की श्रृंखला। ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपके किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है कि यूपी पीएससी प्रीलिम्स
आरओ, एआरओ, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपके लिए लाभदायक होगा। ये इतने महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आपको पूरे यूट्यूब में ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक आपको कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे आगे के नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।